अब स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के इजलास से पहले मार्केट में वाज़ेह तवक्को मौजूद थी कि इंटरेस्ट रेट में इजाफा होगा, और हुआ भी बिल्कुल ऐसे ही है। मौजूदा जो शरह थी, यानी जो कुछ देर पहले तक शरह 10.5% थी, जिसे अब बढ़ाकर 11.5% कर दिया गया और पेशगोई के ऐन मुताबिक हुआ है। अब यहाँ पर तशवीश की बात यह है कि शॉर्ट टर्म में महंगाई 14% तक पहुँच चुकी है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफे से इस ट्रेंड को मजीद ज़ाहिर बढ़ने का मौका मिल रहा है, लेकिन एक्सपर्ट्स के मुताबिक असल खतरा महंगाई नहीं बल्कि एक्सटर्नल शॉक्स हैं। खलीजी जंग ने आलमी मार्केट्स को इनस्टेबल कर दिया है। तेल के साथ करेंसी और उसके साथ फिर बॉन्ड्स और इसके अलावा स्टॉक्स एक साथ मूव कर रहे हैं। तो इस सूरत हाल में पॉलिसी साज सिर्फ मौजूदा डेटा नहीं बल्कि मुस्तकबिल के खदशात को भी देखते हैं, और फिर ज़्यादातर बैंकर्स और रिसर्च इदारे ये कह रहे थे कि 100 बेसिस पॉइंट्स यानी 1% का इजाफा हो सकता है। इसमें कुछ एक्सपर्ट्स 50 बेसिस पॉइंट्स की भी बात कर रहे थे, लेकिन ज़ाहिर है उनकी राय गलत साबित हुई और इसमें 1% का इजाफा हो गया है। तो अब ये 1% के इजाफे के साथ बिजनेस कम्युनिटी की जो इस वक्त मुश्किलात हैं वो कितनी बढ़ जाएंगी, उनकी क्या बेसिक डिमांड थी। एक अरसे से हम सुन रहे थे कि इसको सिंगल डिजिट में लाया जाए, लेकिन फिर अचानक से हालात भी जाहिर की और दुनिया भर की मईशत इस वक्त बिल्कुल बदल कर रह गई। तो अब ये हालात कितने चैलेंजिंग हैं, इस पर हम गुफ्तगू करेंगे मियां जाहिद हुसैन साहब से। साबिक वजीर हैं, सनअतकार हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। जाहिद साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। अब ये जो 1% का इजाफा है, इस पर बिजनेस कम्युनिटी का इनिशियल रिएक्शन क्या है? देखें जी, इसमें जो हमारा रिएक्शन है ये अभी का नहीं है। इसमें हम गुज़िश्ता काफ़ी महीनों से ये बात कर रहे हैं कि इसमें मार्कअप जो है वो सिंगल डिजिट पे होना चाहिए। और वो क्यों कर रहे हैं, वो उसकी वजह ये है कि हम चाहते हैं कि हमारी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस कम हो, हम कॉम्पिटिटिव हो, इंटरनेशनल वर्ल्ड में हम अपनी चीज़ें एक्सपोर्ट कर सकें। लेकिन बदकिस्मती से ना हम पहले गवर्नमेंट को कायल कर पाए, ना अब हम कायल कर पाए हैं। हम ये समझते हैं, हमें एक्सपेक्टेशन तो थी कि आज स्टेट बैंक जो है वो ½ % या 1% बढ़ा देगा, क्योंकि स्टेट बैंक जिस स्ट्रेटजी के ऊपर चल रहा है वो स्ट्रेटजी हमने पहले भी बाई नहीं की थी और अब भी हम बाई नहीं करते। हम समझते हैं कि पाकिस्तान के जो मखसूस हालात हैं उसमें हमारी एक्सपोर्ट्स में हम किसी भी कीमत पे कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते, क्योंकि हमारी जो फॉरेन रेमिटेंस है उसमें भी कमी मतवक्को है और 14% एक्सपोर्ट हमारी पहले ही कम हो चुकी है। तो इन सर्कमस्टांसेस में जबकि हमें एक डॉलर की ज़रूरत है, ऐसे में अगर हम ऐसे इक़दाम करेंगे जिससे हमारी एक्सपोर्ट्स में मज़ीद कमी हो जाए, मैं समझता हूँ कि वो मुल्क नहीं होगा। हमें हर सूरत में अपनी कॉस्ट को ठीक करना चाहिए ताकि हम इंटरनेशनल मार्केट में सस्टेन कर सकें, अपनी एक्सपोर्ट्स में इजाफा कर सकें। वो उसी सूरत में मुमकिन है जब हम अपनी एनर्जी की प्राइसेस को ठीक करें, अपने बैंक की जो कॉस्ट है, हमारी फाइनेंसिंग कॉस्ट है, उसको हम ठीक करें और कॉम्पिटिटिव करें, ताकि हर सूरत में हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो और हम एक्सपोर्ट में इजाफा कर सकें। तो अफजाई साहब, ये जो पिछले एक आध हफ्ते के अगर डिसीजंस की हम गवर्नमेंट की बात करें, ये वो एक हफ्ता था जब हालात दुनिया के इस वक्त जंग के थोड़ी बेहतरी की जाने में, जंग होने से जंग बंदी ज़ाहिर बेहतर हालात का इशारा करती है। इसी दौरान हमने देखा कि कुछ 26 रुपये से ज़ायद पेट्रोलियम लेवी में इजाफा किया गया, एक्चुअल कीमत नहीं बढ़ाई गई, टैक्स बढ़ा दिया गया। फिर सोलर जिसको लगाना है वो उसके लिए लाइसेंस फ़ीस को शुरू किया गया, वो कि वो पब्लिक रिएक्शन के नतीजे में वो फैसला वापस लेना पड़ रहा है। अब हम ये फिस्कल स्पेस क्या इस वक्त इतना मौजूद नहीं था कि इस 1% के इजाफे को मॉनेटरी पॉलिसी में रोक कर थोड़ा रख लिया जाता, बिजनेस कम्युनिटी को रिलीफ दे दिया जाता। ये 3-4 फैसले गवर्नमेंट के इस वक्त हमारी मईशत को किस तरह जानिब लेकर जाएंगे? मेनली तो देखें ना, हम जब बात करते हैं सोलर की और उसके ऊपर हम कोई लेवी लगाने की बात करते हैं तो उसका मकसद यह है कि हम चाहते हैं कि हमारी ग्रिड की जो बिजली है वो ज़्यादा यूटिलाइज हो और हम सोलर पे कम डिपेंडेंट हो। क्योंकि अगर हम ग्रिड की बिजली यूज़ नहीं करते तो हमें उनको कैपेसिटी चार्जेस पे करना पड़ते हैं, तो घूम फिर के फिर वही बात आ जाती है। तो इस वजह से हम चाहते हैं कि हम ग्रिड पे भी इन्वेस्टमेंट करें, उसके भी कैपेसिटी चार्जेस दें और हम सोलर पे भी इन्वेस्टमेंट करें। तो उससे बेहतर है कि हम ग्रिड की बिजली को यूज़ कर लें। तो उसमें तो गवर्नमेंट की ये लॉजिक नज़र आती है। लेकिन आपको पता है कि ग्रिड की जो रिलायबिलिटी है वो बड़ा प्रॉब्लम है, और ग्रिड में जो बिजली गवर्नमेंट डालती है उसमें से 60% रिकवरी होती है और 40% रिकवरी नहीं होती, और 1000 अरब रुपए साल का हमें उसमें लॉस होता है। ये एक इशू है। और उसमें जो ग्रिड के ऊपर हमें जो उनको देने पड़ते हैं कैपेसिटी चार्जेस, वो दूसरा इशू है। इसी तरीके से अब हम अगर इसकी बात करते हैं, हमारा जो मार्कअप रेट और इसमें जो उन्होंने कीमत बढ़ा दी है, तो उससे भी हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगी। और जहाँ तक इस चीज़ का ताल्लुक है कि पेट्रोलियम की प्राइसेस बढ़ाने की बात है, तो अब जाहिर है कि वो गवर्नमेंट ने पेट्रोलियम लेवी जो है पहले उसमें सारी वैनिश कर दी थी, अब उसके ऊपर दोबारा लगा दिया है। तो गवर्नमेंट को इस वक्त तकरीबन
कोई 1000 अरब रुपए के रेवेन्यू शॉर्टफॉल का सामना है, तो गवर्नमेंट ने उसको भी पूरा करना है, अदरवाइज फिर वो आपका बजट डेफिसिट हो जाएगा, फिर उसको कहां से पूरा करेंगे। तो गवर्नमेंट इस वक्त अच्छी खासी मुश्किलात का शिकार है, और इन मुश्किलात में जहां तक पेट्रोलियम की कीमत बढ़ाने का ताल्लुक है, एज बिजनेस कम्युनिटी मैं उसकी मुखालफत नहीं करता, और इसी तरीके से मैं ये चाहता हूं कि हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो, ताकि लोगों को रोजगार भी मिलता रहे, मुल्क में डॉलर भी आते रहे, हमारी एक्सपोर्ट भी सस्टेनेबल रहे। तो ये जितने भी नेगेटिव फैसले हैं हमारे यहाँ जो मजबूरन गवर्नमेंट को करने पड़ रहे हैं, तो उनका मदावा हम इसी तरीके से कर सकते थे कि हमारी कॉस्ट ऑफ बिजनेस कम हो सके और हम एक्सपोर्ट कर सकें। अगर वहां से हमें डॉलर आएंगे तो बाकी जो मुल्क के अंदर जितने भी प्रॉब्लम्स हैं उनका हम मुकाबला कर सकेंगे। लेकिन अगर हम इधर से हमारी जो लाइफ लाइन है एक्सपोर्ट वाली, अगर हम उसको भी डिस्टर्ब कर बैठेंगे तो फिर जो बाकी मुल्क के अंदर जो हमें कोई हार्ड या हार्श फैसले करने हैं, फॉर एग्जांपल पेट्रोल की कीमत बढ़ानी है, डीजल की कीमत बढ़ानी है, या इस तरह की और कोई चीजें हैं, तो वो भी करने के लिए फिर हमारे पास कैपेसिटी नहीं रहेगी, क्योंकि पब्लिक के पास जब कैपेसिटी नहीं होगी स्पेंडिंग की तो कैसे करेंगे। स्पेंडिंग कैपेसिटी बिल्ड करने के लिए हमें एक्सपोर्ट में इजाफा करना होगा ताकि हमारे पास डॉलर आ सकें। डॉलर आएंगे तो मुल्क में रोजगार भी होगा। तो जाहिर साहब ये तो एक मईशत को एक रोकने वाला ये फैसला हो गया ना, चूंकि ये 1% का जो बढ़ने का इस वक्त एक बोझ है वो बिजनेस कम्युनिटी पर जाएगा। जो पेट्रोलियम चले प्राइस बढ़ी होती है ना, एक्चुअल प्राइस तो समझ आता है, ये तो लेवी बढ़ाई है 27 रुपये लेवी, ये वो बंदा भी अदा करेगा जो 30-40 हज़ार रुपये कमाता है, जो 12-15-20 लाख रुपये कमाता है या करोड़ रुपये कमाता है वो भी उतना ही अदा करेगा। तो ये तो गवर्नमेंट के पास कोई पॉलिसी नहीं है टैक्स कलेक्शन की, यानी वो निचले तबके से और एलीट क्लास से बिल्कुल एक जैसा ही टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स वसूल कर रहे हैं। वो तो ऐसा है ना, देखिए गवर्नमेंट ने सब्सिडी दी थी मोटर बाइक वालों को भी, ट्रांसपोर्टर्स को भी और किसानों को भी, तो वो सब्सिडी में बवक़्त ज़रूरत इजाफा किया जा सकता है, लेकिन वो तभी किया जा सकता है जब हुकूमत के पास फिस्कल स्पेस हो। और ये जो पेट्रोलियम लेवी में इजाफा किया गया है तो इससे फिस्कल स्पेस ही प्रोवाइड करेगी गवर्नमेंट को, तो उसके नतीजे में हो सकता है कि गवर्नमेंट उसमें कुछ सब्सिडी में भी इजाफा कर दे गरीब आदमी के लिए। तो वो मैं समझता हूँ कि वो फैसला अपनी जगह दुरुस्त है, उसमें कोई खामी नहीं है। असल खामी इसी चीज़ की है कि देखें, हमें इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए जो स्टेट बैंक पॉलिसी रेट बढ़ाता है तो उसका मतलब ये होता है कि इकॉनमी को कॉन्ट्रैक्ट किया जाए, इकॉनमी को सुकेड़ा जाए ताकि लोगों के पास परचेजिंग पावर ना हो, लोग बाइंग ना करें, और बाइंग नहीं करेंगे तो महंगाई नहीं बढ़ेगी। तो इसलिए वो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए लोगों की जो उनकी परचेजिंग पावर है उसको कम करते हैं। तो ये थ्योरी अपनी जगह एक हद तक दुरुस्त है, लेकिन दूसरी तरफ अगर यही थ्योरी जो है हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ाएगी तो उसके नतीजे में फिर दूसरी तरफ, यानी एक तरफ हम इन्फ्लेशन को तो किसी हद तक कंट्रोल कर लेंगे, लेकिन दूसरी तरफ हमारी जो एक्सपोर्ट है वो भी कम हो जाएगी। तो अगर हम इसके नतीजे में 1-2 अरब डॉलर की अपनी एक्सपोर्ट्स में कमी कर लें तो मैं समझता हूँ फिर घूम फिर के हम वहीं आ जाएंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।